हुकूमत का अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई नया टैक्स ना लगाने का ऐलान। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कौमी असम्बली में माली साल 2020-21 का विफाकी बजट पेश कर दिया। महंगाई 9.1% से कम करके 6.5% तक लाने की तजवीज़। पानी के मंसूबों के लिए 70 अरब रुपए, ML1 के लिए 34 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। दरामदी सिगरेट पर ड्यूटी 65% से बढ़ाकर 100% करने की तजवीज़। ऑटो, मोटरसाइकिल, रिक्शा और 200 सीसी मोटरसाइकिल पर एडवांस टैक्स नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तान में तैयार मोबाइल फोन पर सेल्स टैक्स कम करने की तजवीज़। कैफीन वाले मशरूबात पर टैक्स 13% से बढ़ाकर 25% करने की तजवीज़। हमाद अजहर का तकरीर के दौरान पाक फौज का शुक्रिया, कहा हुकूमत की किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी में साथ देने पर अफवाज पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। माली साल 2020-21 के विफाकी बजट में कोरोना और दीगर आफात से निपटने के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर और कराची में विफाक के ज़ेर इंतज़ाम सरकारी अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए और फनकारों की माली इमदाद के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। स्मार्ट स्कूल्स और मदारस निज़ाम में इस्लाहात के लिए 5 अरब रुपए। तालीम के शोबे में जिद्दत और बेहतरी के लिए 30 अरब रुपए। तहकीकी और ई शोबों में बेहतरी के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में आम खरीदार के लिए शनाख्ती कार्ड के बगैर खरीदारी की हद 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़ भी शामिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने अवाम दुश्मन बजट करार देते हुए विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। एक बयान में कहा कि ये गरीब कुश बजट है, इसके नतीजे में महंगाई और बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। ये बजट सिर्फ PTI के फाइनेंसर्स और मफाद परस्तों को नवाजने के लिए बनाया गया है। महंगाई, बेरोजगारी, कारोबारी बदहाली ने तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। मौजूदा हुकूमत के बजट से मुल्क की रही सही माशी सांसें भी रुक जाएंगी। ये बजट नहीं, तबाही का नुस्खा है। पीपल्स पार्टी की भी विफाकी बजट पर कड़ी तनकीद। पाकिस्तान दुश्मन बजट करार दे दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि ना फाइनेंस कमेटी को ऑन बोर्ड लिया गया, ना बजट पर कोई बहस हुई। ये कोई बजट नहीं, अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। ये इस वक्त लोगों को रोजगार देने की बजाय बेरोजगार कर रहे हैं। बजट में सिर्फ आदाद शुमार आगे पीछे किए गए। विफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर के बार बार मना करने के बावजूद बैनर्स उठाए पीपल्स पार्टी, नून लीग और MMA अरकान कभी डेस्क बजाकर, कभी नारे लगाकर एहतजाज करते रहे। अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद विफाकी वजीर सनत व पैदावार ने अपनी तकरीर जारी रखी। हमाद अजहर की तकरीर खत्म होने से पहले अपोजिशन अरकान वॉकआउट करते हुए असेंबली हॉल से बाहर चले गए। शुगर मिल्स एसोसिएशन चीनी 70 रुपये फी किलो फरोख्त करने के अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार। हुकूमत को 60,000 टन चीनी 70 रुपये फी किलो पर उठाने और आवाम तक पहुँचाने के लिए इकदाम की दरखास्त। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि शुगर मिल्स अदालती हुक्म की पासदारी करते हुए चीनी की इस कीमत पर रजाकाराना तौर पर फराहमी यकीनी बना रही है। चीनी की पैदावारी लागत को देखते हुए कीमत मुस्तकिल तौर पर काबिल अमल नहीं है। मुल्क में कोरोना बेकाबू, एक दिन में रिकॉर्ड 6,400 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1,25,000 से ज्यादा हो गई। एक दिन में वबा से 107 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की कुल तादाद 2,463 हो गई। पंजाब में 47,000, सिंध में 46,000, खैबर पख्तूनख्वा में 15,000 और बलूचिस्तान में 7,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के मजीद 50 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक। वबा में मुब्तला डॉक्टर्स की तादाद 254 हो गई। जनरल सेक्रेटरी YDA फैसलाबाद डॉक्टर अदनान कहते हैं हिफाजती किट्स और मास्क न मिलने के बायस डॉक्टर कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। एलाइड और सिविल अस्पताल में मरीजों के दाखिले के वक्त SOPs को भी नज़रअंदाज किया गया। पंजाब में एक्टेमरा इंजेक्शन की ब्लैक मार्केट में फरोख्त रोकने के लिए SOPs जारी। सेक्रेटरी महकमा सेहत के मुताबिक एक्टेमरा इंजेक्शन पर हुकूमत ने कोई पाबंदी आयद नहीं की। सरकारी और निजी अस्पताल इंजेक्शन कंपनी से बराह रास्त खरीदने के मजाज होंगे। पंजाब में इस इंजेक्शन के कोरोना मरीजों के इलाज में हौसला अफजा नताइज सामने आए थे।
वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह की आवाम से कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद की अपील। कहा कि एहतियाती तदाबीर कोरोना का वाहिद इलाज है। आवाम के ताउन के बगैर इस वायरस पर काबू नहीं पाया जा सकता। माविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए खुसूसी पैकेज पर काम कर रहे हैं। खुसूसी पैकेज कोरोना के खिलाफ नबर्द आजमा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। कोयटा, पेशावर, मुल्तान, रहीम यार खान समेत कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें। कराची में सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर हाईकोर्ट का पेट्रोल की किल्लत पर इजहार बरहमी, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को तलब कर लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने खबरदार कर दिया। कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन मुल्कगीर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ जिन्होंने 10-10 हज़ार लीटर पेट्रोल के टैंकर छुपाए हुए हैं वो अपना स्टॉक मार्केट में ले आएँ, वरना उन्हें शदीद माली नुकसान होगा। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज का भी एहतसाब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस की समाअत के दौरान जस्टिस मकबूल बाकर के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर जस्टिस फायज़ ईसा की अहलिया टैक्स गोशवारे जमा करवाती हैं तो वो ज़ेर किफ़ालत कैसे हैं। फ़रोग़ नसीम ने कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहा कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आप हमें ख़तरनाक सूरत हाल में डाल रहे हैं, ये आयत केस से मुतल्लिका नहीं। फ़रोग़ नसीम ने कहा कि वो आइंदा समाअत पर बदनीयती और ARU पर दलाइल देंगे। समाअत पीर तक मुलतवी। दौरा इंग्लैंड के लिए साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद की वापसी। पाकिस्तान के 29 रुकनी स्क्वाड में शामिल। फवाद आलम भी स्क्वाड का हिस्सा। शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, इमरान खान सीनियर और काशिफ भट्टी भी स्क्वाड में शामिल। चीफ सेलेक्टर मिसबाह हक कहते हैं स्क्वाड बड़ा रखने की वजह कोरोना वायरस है, किसी का भी टेस्ट मुस्बत आ सकता है। सरफराज अहमद विकेट कीपर रिजवान के बाद दूसरे बेहतरीन ऑप्शन। और इस्लामाबाद पुलिस ने अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से माजरत कर ली। एडिशनल सेशन को दिए गए जवाब में कहा कि ये सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया गया है, FIA का केस बनता है, हमारे दायरे इख्तियार में नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ है कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 500 और 505 के तहत पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार है। अदालत ने पुलिस से तफसीली जवाब तलब करते हुए समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी।